गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 पे है और एक्सरसाइज है आपका 18.1। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए 3,4 बी -3,0 तथा सी 7,-4 किसी त्रिभुज के शीर्ष है। ये तीनों क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। तो दिखाइए कि ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा BC के समांतर तथा आदि होती है। तो ये हम लोग 9th क्लास में एक प्रमेय के रूप में भी पढ़े थे, है ना, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से जानते थे। लेकिन हमें यहाँ ढाल के प्रयोग द्वारा इसको साबित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे एक हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC। इसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,4 -3,0। अच्छा, और सी का निर्देशांक दिया है 7,-4। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है दिखाइए कि ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु, मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं डी है। ठीक है। और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, हम लोग मान लेते हैं ई है। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो डी है ना, ये बी सी के समांतर होगी और बी सी की आधी भी होगी। यही आपको साबित करके दिखाना है। तो यहाँ लिखते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी तथा क्रमशः डी तथा ई है, मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। ठीक है। ये हम लोग मान लिए है कि ये मध्य बिंदु है। तो हमें क्या दिखाना है? तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी? कि ये जो डी है ना, वो समांतर है बीसी के और डी जो है ना, आधा है बीसी के। चलिए तो इसको साबित करते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखिए। चूंकि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो उसका निर्देशांक तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो डी का निर्देशांक क्या होगा जी? डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला तो जानते ही आप, क्या होगा -3 + 3/2 और 0 + 4/2 होता है ना। x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। तो यहाँ देखिए, ये तो हो जाएगा 0/2। ठीक है। और ये हो जाएगा 4/2। तो ये तो कट जाएगा ना 2 बार में। तो यानी कि 0,2 इसका निर्देशांक आ गया, 0,2। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसका ई का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो ई का निर्देशांक इसका भी, ये ई का भी निर्देशांक निकालते हैं। तो ई का निर्देशांक निकलेगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका 7 + 3/2 और -4 + 4/2। तो ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 0/2। ये कट गया 5, तो आ जाएगा निर्देशांक 5,0। तो ई का भी निर्देशांक आ गया 5,0। अब जब दिखाना है कि डी समांतर है बीसी के, यानी कि दोनों का ढाल बराबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ ढाल की बात करें डी के, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वह हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1, नहीं ना होगा, यानी कि 0 - 2/5 - 0, ऐसे ना निकालेंगे। तो -2/5। अच्छा, आपका डी का ढाल निकल गया। अब बीसी का ढाल निकाल लेते हैं। ठीक है। बीसी का ढाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ बीसी का जब ढाल निकलेगा तो सेम उसी तरह -4 - 0/7 -3, ऐसे ही ना होगा। तो -4 और नीचे -10 हो जाएगा। इसको काटिएगा 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ये भी -2/5 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि ढाल ऑफ डी, है ना, स्लोप ऑफ डी जो है वह स्लोप ऑफ किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ डी जो है ना, समांतर है बीसी के। तो समांतर तो साबित हो गया। अब दिखाना है कि लंबाई में उसकी आधी है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब एक बार डी और एक बार बीसी की लंबाई निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप डी ई बराबर, तो डी की लंबाई हो जाएगी √√2
क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का ना प्रयोग करिएगा, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 2 आ जाएगा माइनस 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी कि √29। अच्छा बी सी को निकालिएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका माइनस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस में प्लस 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 में 16 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 116। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 गुना 2 गुना 29 यही आएगा आपका, है ना। तो यहाँ ये जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 2√29। तो देखिए तो ये जो है इसका 2 गुना नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी जो है हाफ होगा बीसी का, बीसी का हाफ ही ना होगा। जब बीसी डी का 2 गुना है यानी कि डीसी क्या है, डी क्या है, बीसी का आधा है, तो ये भी आपका साबित हो गया। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर